हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो फोर्स को हम समझते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है, तो हम जब भी देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा ऑब्जेक्ट गया तो इसे हमने क्या बोल दिया कि ये मोशन में। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, जब भी एक चीज़ क्या होती है, नॉट इन मोशन, या जब भी वो क्या करती है, मूवमेंट नहीं करती है, नॉट मूवमेंट, नॉट इन मूवमेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या है, मोशन में। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, तो मोशन में। और जब हम चुपचाप बैठ जाएंगे या सो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, रेस्ट की पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करते हैं हमारे फोर्स की, तो फोर्स में क्या होता है, सपोज करो कि ये एक फुटबॉल है हमारे पास। ठीक है, और ये फुटबॉल को हमें यहाँ पर, ये जो नेट है मतलब यहाँ पर क्या करना है, इसे पुश करना है, मतलब गोल कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फुटबॉल पर एक हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे मतलब कि इस फुटबॉल को हम क्या करेंगे, अपने पैरों से किक करेंगे, है ना, पैरों से क्या करेंगे, किक करेंगे। तो ये जो किक कर रहे हैं वो क्या होता है, एक तरीके का क्या हुआ, पुश होता है। और या तो फिर हम पुल करेंगे। किसी भी चीज़ को जब भी हम क्या करते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, धक्का देते हैं, जिससे क्या हो जाए, वो मूवमेंट में आ जाए, उस पर क्या करते हैं, हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, फोर्स एक पुल या पुश होता है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, एक धक्का देना है। ठीक है, पुल करना है, जिससे क्या हो जाए, वो मोशन में आ जाए, मतलब कि उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फोर्स के बारे में क्या लिखा है, सबसे पहले पुल और पुश के बारे में देखो। तो पुश क्या होता है, टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उससे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं, दूर ढकेलते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पुश करना। ठीक है, क्लोज अ डोर, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये मैन है, ये क्या कर रहा है, डोर को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब कि अपने से दूर ढकेल रहा है। तो ये क्या हो गया, पुश हो गया। अगर हम बात करें पुल की, तो पुल क्या होता है, टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर बॉडी। जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुल करना। जैसे कि ये क्या कर रहा है, ओपनिंग अ डोर, यहाँ पे दिख रहा है वो दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहा है। तो पुल और पुश समझ में आया कि पुल क्या होता है और पुश क्या होता है। पुश मतलब कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से दूर करते हैं, है ना, और पुल मतलब कि अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पुल और पुश। अगर अब हम डेली लाइफ में बात करें, तो हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है या थिंग्स रहती हैं, जो भी हम उसको क्या करते हैं, तो हम उसको ओपन करते हैं, किसी भी सामान को या थिंग्स को हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, शट करते हैं, है ना, शट मतलब क्लोज करते हैं, किक करते हैं, लात मारते हैं, हिट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी जो होती है, इसको अगर हम ओवरऑल एक वर्ड में बोले तो इसको हम ये क्या बोल सकते हैं, पुश करना या पुल करना, है ना। किसी भी चीज़ को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, शट कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, पुल या पुश की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और ये पुल और पुश को ही अगर हम एक साथ बोले तो हम क्या बोल देते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी है कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करे, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पुश या पुल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आदमी है वो अपनी कार को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। ठीक है, उस पर क्या कर रहा है, एक
फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, पुश करने मूव करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा एक जो लड़का है वो क्या कर रहा है, जो अपना मालगाड़ी है उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है, उस पर भी वो एक फोर्स लगा रहा है। ये जो खिलाड़ी है वो हॉकी को क्या कर रहा है, हॉकी स्टिक से मार रहा है, तो यहाँ पर भी वो क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। ये बच्चा है, ये फुटबॉल को किक कर रहा है, किक कर रहा है मतलब पुल या पुश कर रहा है, ये भी एक तरीके का फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे ये रस्साकसी चल रही है ना, जिसे टग वॉर कहते हैं, रस्सी खींच रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, पुल या पुश कर रहा है, मतलब कि एक फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हॉर्स क्या कर रहा है, उस कार्ट को खींच रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना, उससे हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, याद रखना, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इंटरेक्शन तो हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये मैन का और कार का क्या हो रहा है, और दो लोगों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन होगा तभी तो फोर्स लगेगा। यहाँ पे जैसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जो प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है, तो वो हॉकी पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो हॉकी के साथ वो क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। फुटबॉल के साथ वो बच्चा क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब फोर्स से रिलेटेड और भी देख लो क्या क्या हो सकता है फोर्स के कारण। तो ऑब्जेक्ट इज मूव, फोर्स के ही कारण क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसे रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी हम उस पर क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिससे वो चीज़ रुक जाती है। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स के ही कारण क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, अगर वो मूव कर रही है मोशन में, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तब भी हम क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि फोर्स होता क्या है और फोर्स से ये रिलेटेड कुछ क्या थे, फैक्ट थे। चलो अब आगे देखते हैं, हम और फोर्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ हम पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा हैवी सा बॉक्स दिख रहा है, जिसको दो बॉयज़ है, दो लड़के हैं, या बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, दोस्त हैं। उस बॉक्स को है ना, अकेले उस लड़के से वो तो मतलब खिंच नहीं पा रहा था, तो दो दोस्त मिलकर क्या कर रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, ताकि ये क्या हो जाए, मूव हो जाए। उसको मान लो यहाँ दूर तक लेके जाना है, तो वो दोनों मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। याद रखना यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों दोस्त मिलकर क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि कुछ समय बाद वो बॉक्स जहाँ पर उनको पहुँचाना है वो वहाँ पर चला जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो, फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो रहा है, एक तरफ से ये धक्का दे रहा है, दूसरी तरफ से उसका दूसरा दोस्त धक्का दे रहा है। तो जब दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है। जब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो फोर्स हमारा पॉजिटिव होता है, और जब भी हम डायरेक्शन जो है, फोर्स और ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो फोर्स कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये एक लड़का है, ये बॉय है, वो इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, दूसरा है जो उसके अपोजिट दिशा में फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का जो नेट फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। वो बॉक्स हिल ही नहीं पा रहा है, जितना वो धक्का देता है दूसरा वाला भी उसके आगे उतना ही धक्का दे देता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, हमारा जीरो रिजल्ट, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, वो बॉक्स वहीं की वहीं है। उसी की तरह एक और हम देखते हैं जो टग ऑफ वॉर चलता है, ठीक है। ये क्या है, टग ऑफ वॉर जो होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, रस्सा कसी भी कह देते हैं, ठीक है। आपने स्कूल में देखा होगा, घर में पिकनिक में कभी ना कभी ये गेम ज़रूर खेला होगा। इसमें एक रस्सी रहती है, उसमें क्या करते हैं, दो टीम रहती है, ये टीम है, एक टीम अपनी तरफ रस्सी को खींचती है, एक टीम अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और जो ज़्यादा फोर्स लगाता है, जो ज़्यादा जिसमें ताकत रहती है, जो जितनी तेज़ी से पुल करेगा वो जीत जाएगा। मतलब कि जो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स अगर ज़्यादा है, फोर्स अगर हमारा क्या है,
हायर है, हायर फोर्स रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है, फोर्स जिसकी तरफ से ज़्यादा हायर फोर्स लगेगा वो जीत जाएगा। तो हमने ये दोनों एग्जाम्पल के कंक्लूजन पर क्या देखा है, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने देखा है कि फोर्स एक है, क्या होता है, एक इन सेम डायरेक्शन होता है, फोर्स इन सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, पॉजिटिव फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये पॉजिटिव फोर्स हो गया। और एक फोर्स होता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये किस तरीके का फोर्स हो गया है, ये नेगेटिव फोर्स हो गया है ना। अगर अब हम बात करें इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब भी फोर्स अप्लाई होगा सेम डायरेक्शन में, क्या होगा, जब भी फोर्स अप्लाइड इन अ सेम डायरेक्शन, अप्लाइड इन अ सेम डायरेक्शन, जब भी हमारा फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो हमें इसे क्या करेंगे, ऐड अप करना है, हमें उसको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है, ऐड करना है, एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसमें, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो याद रखना हम उसे क्या करेंगे, देन सब्सट्रैक्ट इट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इट मीन्स एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और इससे नेट फोर्स क्या निकल के आ जाता है, अगर हम मान लो इसने इतना फोर्स लगाया, इतना दोनों ने एक जैसा फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कैसा हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि फोर्स जो है, इसका कंक्लूजन निकल के आया कि जो फोर्स होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। अब जो मैंने वर्ड बोला है मैग्नीट्यूड, तो याद रखना ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को समझो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी चीज़ का समथिंग क्या हो जाता है, जैसे कि हम साइज बोल सकते हैं, ठीक है, या अमाउंट बोल सकते हैं, साइज, अमाउंट, या फिर हम किसी की स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हम किसी की स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने बोला कि ये फोर्स है, कोई भी फोर्स है तो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया हमने, जैसे फोर्स है तो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं, अगर हमने बोला कि किसी की स्पीड है ना, तो स्पीड के लिए क्या बोल दिया हमने कि हाउ फास्ट स्पीड, मतलब कि किसी भी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका साइज, अमाउंट, स्ट्रेंथ वो बता रहा है। जैसे फोर्स के लिए हमने क्या बोल दिया कि कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब ये उसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। स्पीड है मतलब कितनी तेज स्पीड है उसकी, या कितनी स्लो स्पीड है उसकी। तो ये जो फास्ट और स्लो है वो क्या है, उसका एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बोल देते हैं जैसे कि अर्थक्वेक आया है ना, तो अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक का क्या है, अर्थक्वेक है हमारा, मैं क्या लिख रही हूँ, सॉरी, अर्थक्वेक है अगर हमारा, तो अर्थक्वेक का साइज ऑफ अर्थक्वेक कैसा है, साइज ऑफ अर्थक्वेक कैसा है, या उसकी इंटेंसिटी कैसी है, तो ये किस में आ जाएगा, हमारे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ फोर्स की। नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो फोर्स के कारण क्या होता है, फोर्स जो है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि
कैसे अब वो स्टेट चेंज कर लेगा? तो मान लो कोई रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट है, अगर हमने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, अगर कोई चीज़, कोई वस्तु है जो रेस्ट पोजीशन में, अगर हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है, याद रखना। अगर मान लो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है हमारा मोशन में, और उसमें हमने अगर फोर्स अप्लाई किया है तो वो किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी मोशन में कोई भी अगर वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके स्टेट को फोर्स क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ठीक है। अब याद रखना, अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बॉडी के मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जितनी उसकी स्पीड है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लो ये हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है ए, अगर हमने क्या करे, इसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाए, जहाँ पर ये मूव हो रहा है उसी के डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मान लो हमारे पास बी बॉल है, वो मूव हो रहा है इस दिशा में और हमने फोर्स अप्लाई किया है इस दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स क्या करेंगे हम? फोर्स अप्लाइड करेंगे कहाँ पर? अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? याद रखना, उसकी स्पीड जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किसकी डायरेक्शन में लगा रहे हैं? फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर अगर फोर्स हम सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये बॉय है, हमने देखा होगा विलेज वगैरह में ये गेम बहुत फेमस था कि बॉय क्या करते थे, वो टायर से, लकड़ी से, स्टिक से टायर को घुमाते रहते थे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, द मोर द बॉय हिट द व्हील विथ स्टिक द फास्टर द टायर मूव, वो जितना ज़्यादा स्टिक से क्या करेगा, टायर को हिट करेगा, इतना ही ज़्यादा वो व्हील जो है मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये बात हमने पहले भी बताई थी, ठीक है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये टेनिस बॉल आ रही है तो ये गर्ल क्या कर रही है? उसे किक कर रही है। जैसे उसे हिट करेगी वो, तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बॉल का। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हो जाता है? स्पीड भी चेंज हो जाती है। याद रखना, फोर्स अप्लाई करने से चेंज इन स्पीड भी हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो डायरेक्शन भी क्या होता है? चेंज हो जाता है, चेंज इन डायरेक्शन। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर्स कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, उस पर हमने क्या किया? फोर्स लगाया, तो वो किस में आ जाएगा? रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। और अगर कोई रेस्ट की पोजीशन में है कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा? मूविंग करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कि इस बलून को हम क्या कर रहे हैं? स्क्वीज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये साइड साइड से कैसा हो रहा है? पिचक रहा है, फ्लैटन हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी क्या होगा? चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, तो फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा हमारा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि जब भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब भी क्या होता है? फोर्स लगता है जब दो बॉडीज़ क्या हो? आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो। मान लो अगर हम बात करें, हमारे पास एक बकेट है,
ठीक है। एक हमारे पास क्या है, बाल्टी है। इस बाल्टी को हमें क्या करना है, उठाना है। तो क्या हम इस बाल्टी को बिना छुए उठा सकते हैं? आप खुद सोचिए, क्या किसी बाल्टी को या किसी ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है, पुल करना है या पुश करना है, तो क्या हम उसे बिना छुए उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं? तो नहीं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें उसे कांटेक्ट में, उसको टच करके ही हम उस बाल्टी को उठा पाएंगे, है ना। बिना उसे छुए तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे, मतलब कि बिना कांटेक्ट के हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वही होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब कि एक ऐसा फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर फिजिकली इन कांटेक्ट। जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आएगी, मतलब एक दूसरे को वो टच करेगी, तभी फोर्स लगेगा। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और कांटेक्ट फोर्स याद रखना, इसमें दो होते हैं, एक होता है हमारा मस्कुलर फोर्स और एक होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब हम मस्कुलर फोर्स के बारे में देखते हैं। पहले मस्कुलर फोर्स क्या होता है? तो मस्कुलर फोर्स मीन्स जो हमारे मसल्स के द्वारा होता है। ठीक है। जब हमारी मसल्स या मांसपेशियां जब कोई फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है। जैसे कि एनिमल, हमने बहुत सारे एनिमल देखा है ना। एनिमल काट होती, बुल्क काट होती है, तो क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं, ये जानवर अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके, यूज़ करके क्या करते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वो कैरी करते हैं लोड को, सामान को ढोते हैं। ठीक है। हैवी जो भी लोड्स रहते हैं, या पुलिंग कार्ट्स होता है, प्लगिंग होता है। खेती में हम जब हल जोतते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, बैलों का यूज़ करते थे। तो ये लोग सब क्या करते हैं, अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके क्या करते हैं, ये हमारे काम में आते हैं। ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स क्या हुआ, ऐसा फोर्स जो किसके द्वारा होता है, मसल्स के द्वारा होता है। तो हमने बात की कि मस्कुलर फोर्स कब काम करता है, जब भी क्या होता है, मसल्स के द्वारा एक फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, बॉडी पर। तो मस्कुलर फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूजिंग आ मस्कुलर पावर ऑफ एनिमल टू डू डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। मस्कुलर पावर के ही कारण जो एनिमल होते हैं हमारे, बुल को बोल दें या कैमल बोल दें, ऑक्स, एलिफेंट, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, किसी भी क्या होता है, हैवी लोड्स को खींच पाते हैं मस्कुलर फोर्स के कारण। उसके बाद जो भी रनिंग है, ठीक है, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, हम किसी भी सामान को उठा पाते हैं अपने मसल्स की पावर के कारण। ठीक है। अगर कोई छोटा सा बच्चा रहेगा और उसको हम बहुत हैवी सा बॉक्स बोलेंगे, 10-20 किलो का बॉक्स उठा दो छोटे से बच्चे से, तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, इतना वो मस्कुलर पावर नहीं है। बट किसी बड़े से आदमी को बोलेंगे हम 10-20 किलो की चीज़ें उठा लो, सामान उठा लो, तो वो इजीली उठा पाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, मस्कुलर पावर के कारण। पुशिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, जितनी ज़्यादा ताकत रहेगी उतनी दूर तक हम उसे धक्का दे पाएंगे। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, तो ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दिस फोर्स वर्क व्हेन अ बॉडी स्लाइड और टेंड टू स्लाइड ऑन अनदर बॉडी। जब भी क्या होता है, कोई भी एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस, याद रखना, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, स्लाइडिंग करेंगी, मूविंग करेंगी, तब यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसे हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि उसी फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या होते हैं, ज़मीन पर चल पाते हैं सरफेस पे। अगर क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है हमारा, फ्रिक्शन जो होता है हमारा एक अपोजिट फोर्स होता है, जो हमेशा मोशन के डायरेक्शन, जो भी मोशन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट दिशा में ये फोर्स लगता है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे कि मान लो कोई बॉल है, वो क्या हो रहा है, एक ज़मीन पर क्या हो रही है, बॉल को हमने फेंका, ठीक है, वो थोड़ी देर तक मूव करी, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके वो बॉल क्या हो गई, रुक गई है ज़मीन पर। ठीक है। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, साइकिल का पैडल चलाते हैं। जब भी हम पैडल मारते हैं और जैसे ही हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद हमारी जो साइकिल है वो अपने आप क्या होती है, रुक जाती है।
या फिर एक और हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा गाड़ी रहती है, हमारी स्कूटी है या बाइक है ना, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, उसका इंजन ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जो बाइक या स्कूटी है वो रुक जाती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब फ्रिक्शन के ही कारण होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion, ठीक है। जो भी मोशन के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट में क्या होता है, हमारे फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या होते हैं, चल पा रहे हैं जमीन पे, ठीक है। कोई भी कार ड्राइव कर पा रहे हैं, राइटिंग लिख पा रहे हैं, बाइसिकल चला पा रहे हैं, रबिंग हैंड, ओपनिंग अ जार, स्कीमिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट्स, ये सब क्या है हमारा, ये सब है हमारा, ये सब क्या है हमारा, क्लाइंबिंग अ हिल, लाइटनिंग अ मैच, ये सब क्या है हमारा फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं घर्षण, ठीक है। क्या बोलते हैं, घर्षण। जब भी दो बॉडी आपस में क्या होती है, कांटेक्ट में आती है, उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट मतलब अब कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा फोर्स जब क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, which are not in physical contact, जब भी क्या होगा, हमारी कोई भी जो दो बॉडीज है जब आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट में नहीं होगी और जब फोर्स लगेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब फोर्स तो लग रहा है बट जो हमारी दो बॉडीज हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और तब भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसे वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण होता है, तो याद रखना मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, जहाँ पर मैग्नेट्स होंगे, है ना। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब भी क्या होंगे, हमारे दो मैग्नेटिक पोल्स रहेंगे और उनके बीच में जब फोर्स रहेगा, इंट्रैक्शन होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन which exists between two magnetic poles, किसके बीच में होगा, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होगा, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हमने मैग्नेट वाले चैप्टर में पहले पढ़ चुका है, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, जब मैग्नेट के बारे में पढ़ा था तो हमें पता है कि जो एक मैग्नेट होता है, मान लो हमारे पास ये मैग्नेट है इस तरीके का, ठीक है। दो मैग्नेट लेते हैं हम, ठीक है, दो मैग्नेट की बात करते हैं हम। ये क्या है, N और S, ये N और S, ठीक है। हमें पता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आकर्षण होता है इसमें, अट्रैक्ट करते हैं। और N और N, है ना, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं। उसी तरीके से साउथ और साउथ पोल भी क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अपोजिट जो डायरेक्शन होता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट
ईच अदर एंड सिमिलर, है ना। अपोजिट पोल जो है, अपोजिट पोल बोल दो या अनलाइक पोल बोल दो, अनलाइक जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, एंड लाइक पोल होंगे जो एक जैसे होंगे, लाइक पोल जो होंगे रिपेल, है ना, या रिपल्सिव ईच अदर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है समझ में आ गया। जब भी क्या होता है दो मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन which exists between two charges, जब भी दो चार्जेस के बीच में, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे हम बोल देंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब याद रखना, अब जो हमारे दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है कि एक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होता है हमारा, एक पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। अब जो ये अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है, अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एंड कौन से, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक या फिर हम बोल देंगे सिमिलर जो चार्जेस होंगे, सिमिलर जो चार्जेस होंगे वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक जैसे लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किसका एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट का है, इसमें एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दूर से ही क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्स करते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाओ, तीसरा हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसमें द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अब किसके बीच में होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, which exists between two particle। ठीक है, between two particles, दो पार्टिकल्स के बीच में होगा, पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस, उनके मासेस के बेस पे। ठीक है, जो उनका मास होगा उसके बेस पे क्या होगा, अब हमारा जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, हमने कहाँ फेंका, आसमान, ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या होता है, आप देखते हैं कुछ टाइम बाद वो जो ऑब्जेक्ट है क्या होता है, हमारी अर्थ पर नीचे आके गिर जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, आफ्टर 1-2 सेकंड या 5-10 सेकंड बाद
कोई भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जैसे हम फेंकते हैं थोड़ी टाइम बाद क्या होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। वो नीचे किसके लिए नीचे क्यों आता है? तो वो नीचे इसीलिए आता है क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो वहाँ पर क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है। इसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ जो है हमारी, अर्थ के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, एक्सर्टेड बाय जो फोर्स होता है वो हमारा होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, एक फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, व्हेन फोर्स एक्ट बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, जब भी कोई दो बड़ी भारी वस्तुओं के बीच में जब जो फोर्स लगता है उसे हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और व्हेन फोर्स एक्ट बिटवीन अ बॉडी एंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, तो जैसे कि सन और मून है हमारा, जैसे कि सन है और अर्थ है ना, एक पृथ्वी एक सूरज है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। या फिर हम बात कर ले, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है और मून है, उनके बीच में जब फोर्स लगेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट जब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है और अर्थ है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोल देंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स किसके कारण हो रहा है, याद रखना, उस फोर्स को हम ग्रेविटी बोल देंगे, ये वर्ड आ जाएगा जब भी कब एक अर्थ की और एक बॉडी की बात होगी तब वो हो जाएगा ग्रेविटी के कारण, और जब भी दो हेवनली बॉडी की बात होगी तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और क्या होता है, तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमने फेंका, वो जैसे ही नीचे आता है, कोई भी वस्तु जो ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है, किसका एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके अलावा जैसे पानी है ना, पहाड़ों से पानी बह के फ्लो होकर क्या होता है, नीचे रिवर स्ट्रीम में आता है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। या फिर जो पानी है, जैसे हम टैप ऑन करते हैं, नल ऑन करते हैं, तो पानी जो नीचे आता है वो भी किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। तो ये क्या था, हमारे टाइप ऑफ फोर्स थे, जो कि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, प्रेशर की। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं दाब। ठीक है, प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, दाब बोलते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम क्या किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं यूनिट एरिया पर, किसी भी सरफेस पर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, मान लो अब हम सिंपल भाषा में समझे अगर, कि हमको पढ़ाई का क्या है, बहुत प्रेशर है, मतलब कि हमारे ऊपर कोई एक अलग से फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक दबाव पड़ रहा है हमारे कारण, जिस दबाव के कारण या फोर्स के कारण हम क्या कर रहे हैं, किसी भी काम को कर जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, प्रेशर होता है। मान लो हमारे पास क्या है, एक टेबल है और इसमें क्या है, हमें यहाँ पे कील है ना, कील ठोकनी है जो है, उसको हमें क्या करना है, जो हम क्या करेंगे, एक हैमर लेंगे, हथौड़ा लेंगे, और उससे क्या होगा, इसके यहाँ पे सरफेस पर उसको मार रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो कील ये अंदर की तरफ वैसे चला जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रेशर के कारण क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा। तो प्रेशर की डेफिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो उसके पहले हम थ्रस्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब ये थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, तो नॉर्मली एक फोर्स रहता है, जब फोर्स कैसे लगता है, हमारा परपेंडिकुलर ही लगता है। ठीक है, जब फोर्स हमारा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये हमारा थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस की यूनिट एरिया पर जितना भी थ्रस्ट लग रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल, जिसको हम PA से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब याद रखना, एक बात बताओ कि जो हमारा स्कूल बैग होता है,
ठीक है। तो स्कूल बैग का जो हमारा स्ट्रिप होता है वो हमेशा वाइडर क्यों बनाया जाता था? जो बैगों की जो हमारी पट्टी होती थी, ठीक है, स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती थी, स्कूल बैग की जो हमारी स्ट्रिप होती थी, तो उसको हम क्या करते थे, उसे क्या वाइडर, ठीक है, वाइडर बोल दो या हम क्या बोल देते हैं, ब्रॉड बोल देते थे। तो ब्रॉड क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये हम फॉर्मूला देख रहे हैं, जैसे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, कम लगेगा। प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा हमारा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। मतलब कि प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर लगेगा। तो इसीलिए जो हमारा स्कूल बैग होता था तो उसकी स्ट्रैप जो होती थी, ठीक है, उसको वाइडर, चौड़ी इसीलिए बनाई जाती थी ताकि ये जो हमारी स्ट्रिप है इसका एरिया बड़ा हो गया तो इसके कारण हमें प्रेशर जो है, जब हम बैग टांगते हैं तो प्रेशर हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। और जितनी पतली इसकी स्ट्रिप रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें प्रेशर जो है फील होगा। तो हमेशा याद रखना कि एरिया जो है वो प्रेशर के क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो नेल, जो आयरन नेल होता है हमारा, मैं यहाँ आयरन नेल वाला आपको एग्जांपल बता रही थी। यहाँ आप अगर आयरन नेल देखोगे, ठीक है, तो ये नेल जो है इसके ऊपर का जो हेड होता है वो देख रहे हो आप कितना छोटा होता है। तो इसलिए जितना कम सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें ये क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ता है। मैं वही बताना चाह रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कूली का एग्जाम्पल देखोगे, ठीक है, यहाँ पे कूली ने क्या किया, यहाँ पे देखो उसने एक ब्रॉडर वाला जो बैग था, ठीक है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, उसको उसने पहले रख दिया और उसके ऊपर उसने दूसरे बैग को रखा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ गया है। इसीलिए ये जो ऊपर वाले बैग है उसका प्रेशर उसे इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम एरिया इंक्रीज करेंगे उतना ही प्रेशर कम लगेगा। यहाँ एरिया इतना छोटा है इसलिए हमें यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे ट्रक होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रक होते हैं, तो उनके टायर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन में, हमारी कार के कंपैरिजन में या बाइक के कंपैरिजन में। तो उनके टायर इसीलिए इतने चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैवी लोड जो है वो कैरी करते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उस पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और बात कर लेते हैं, प्रेशर जो है एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि लिक्विड के द्वारा कैसे, किस तरीके से प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लिक्विड प्रेशर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक बीकर है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, और उसमें क्या है, यहाँ पे आपको 3 होल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 होल हैं, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में। उसमें से क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे पानी भरते हैं, पोर करते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला होल है, याद रखना उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इस पूरे बीकर का जो पानी का दबाव है वो सबसे ज़्यादा ये नीचे वाले पॉइंट पर लगेगा, इसीलिए इस पर हाई प्रेशर लग रहा है, इसीलिए उसमें से पानी जो है निकल के सबसे दूर तक जा रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होता है, मतलब कि सबसे दूरी पर क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। वहीं अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाले होल की, तो उसमें से क्या होता है, जो पानी निकलता है वो बिल्कुल पास पास गिरता है, पानी गिरता है पर बिल्कुल पास गिरता है, मतलब वीकेस्ट जेट होता है इसका। और जो मीडियम वाला है उससे ना तो बहुत दूर और ना ही पास, बिल्कुल मीडियम पे लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल नीचे है उस पर हाईएस्ट प्रेशर लगता है और ऊपर वाले पॉइंट पर लो प्रेशर लगता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जैसे कि ये हमारी एक अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारा सुंदर सा ग्रह है जो पृथ्वी, उसके चारों तरफ क्या है, एक एनवलप बना हुआ है, मतलब कि कवरिंग हुई है। किसकी कवरिंग है ये, सराउंडिंग की, गैसों का क्या है, गैसेस की कवरिंग हुई है,
ठीक है। तो ये जो पूरा कवरअप है या एनवलप होता है अर्थ के चारों तरफ, इसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, द गैसियस एनवलप, द गैसियस एनवलप सराउंडिंग, गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ, है ना। अर्थ के चारों तरफ जो गैसों का क्या है, एक एनवलप है या चारों तरफ हम क्या बोलते हैं, एक कवरिंग है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर पर जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा इसे हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने नॉर्मल प्रेशर की डेफिनेशन क्या देखे थे कि जो भी क्या होता है हमारा एक फोर्स जो है एक्टिंग होता है किसी भी सरफेस पर, उसे हम बोल देते हैं प्रेशर यूनिट एरिया पर। तो उसी तरह हमारे जो एटमॉस्फेयर पर जब हमारा कोई भी एक फोर्स अप्लाई होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, द फोर्स exerted by the earth atmosphere per unit area of the earth surface is called atmospheric pressure। मतलब अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैस क्या करती है, एक प्रेशर जनरेट करती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। गैस ही तो होती है जो उस पर क्या लगा लिए, प्रेशर, एक फोर्स लग रहा है गैस पर। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।